नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। हिमाचल प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार सुविधा देने वाली नहीं बल्कि सुविधा छीनने वाली सरकार बन गई, जो कर्मचारियों के मुख से निवाला छीन रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही कर्मचारियों के वेतन भत्ते रोक रखे हैं, एरियर रोक रखी है, मेडिकल बिलों का भुगतान बंद कर रखा है और अब पूर्व भाजपा सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए गए उच्च वेतनमान का लाभ भी छीन लिया गया। राणा ने इसे कर्मचारियों की जेब पर सीधा डाका करार दिया। दरअसल वित्त विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर पूर्व जयराम सरकार के कार्यकाल में दी गई उस सुविधा को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 89 श्रेणियों के कर्मचारियों को जो 3 जनवरी 2022 से पूर्व नियुक्त हुए थे, 2 साल का नियमित कार्यकाल पूरा करने पर उच्च वेतनमान दिया गया था। विभाग ने सभी कर्मचारी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि इन कर्मचारियों का वेतन पुनः निर्धारित किया जाए। इस फैसले से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को प्रति माह लगभग 15,000 रुपए से ज्यादा का सीधा नुकसान होगा। 1951 में जब मात्र 7.5% हिमाचल के लोग साक्षर थे और उस साक्षरता को आज पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में हमने घोषित किया है। केंद्र सरकार ने हमारी इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 1971 में पूर्ण राज्य हिमाचल प्रदेश बना। उसके बाद से शिक्षा के क्षेत्र में बड़े क्रांतिकारी बदलाव आए और इन क्रांतिकारी बदलावों के कारण जहाँ हम पूर्ण साक्षर राज्य बने, अब गुणात्मक शिक्षा में भी हम आने वाले समय में हम प्रदेश के पहले कुछ राज्यों में हम शामिल हो जाएंगे। हमारा दृष्टिकोण ये है कि जो भी साक्षरता की दर हमारी बनी है उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए और हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने कई शिक्षा विभाग में परिवर्तन किए हैं और उसमें स्कूल एजुकेशन एक बोर्ड बनाया है। राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम शुरू कर दिया है और अच्छे शिक्षा संस्थानों को विकसित किया जा रहा है, जहां सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा आत्मविश्वास से परिपूरक हो। इस दृष्टिकोण से शिक्षा नीति में और बदलाव किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी से हमारी कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में और बदलाव देखेंगे और आने वाले समय में हमारे जो सरकारी क्षेत्र के स्कूल है उसमें हम सीबीएसई बोर्ड को भी लागू करेंगे और एजुकेशन बोर्ड को भी, दोनों बोर्डों के साथ एक समावेश बनाकर क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देंगे। देखिए, राष्ट्रीय आपदा का तो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी वहाँ पास किया। अब प्रधानमंत्री जी ने आकर पूरा वो सर्वे करेंगे। सर्वे के बाद हमारी उनके साथ कल प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के बाद वो सब बातों को अपने अधिकारियों के साथ समझेंगे और निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो आशा तो होती ही है और ख़ुद जब आप अवलोकन करेंगे तो उसका ना कुछ फ़ायदा, और जो अपने धरातल पर जाकर वो जब देखेंगे तो उस परिस्थितियों का ज़्यादा जानकारी वो प्राप्त करके कुछ ना कुछ स्पेशल रिलीफ पैकेज की हमें आशा है। कितना नुकसान हुआ है और क्या मांग करेंगे आप, क्या रखी जाएगी? देखिए, हमने तो कई बार कहा कि स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। 5,000 करोड़ तक का नुकसान का अभी अनुमान है और इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई सड़कें पंचायत की है जो अभी टूटी हुई है और कई सड़कें हमारी राज्य की है जो टूटी हुई है। तो निश्चित रूप से अभी पानी की योजनाएं हैं, जो पावर प्रोजेक्ट है वो पानी में डूब चुके हैं। सिंचाई की योजनाएं हैं, पीने की पानी की योजनाएं हैं। इन सब योजनाओं को जब टूटी हुई होती है बहुत अधिक पैसा लगता है और बनाने में भी काफ़ी समय लगता है। तो ये सब दृष्टिकोण से देखा जाएगा कि हमने कैसे जो भी मांग उनकी केंद्रीय टीम आके निरीक्षण भी करेगी और जो केंद्र की राज्य सरकार की मांग होगी उस पर कितना गंभीरता से विचार करते हैं। नहीं, वो राइडर थोड़ा सा उसमें
क्लैरिफिकेशन करनी है कि किसी भी कर्मचारी का कोई जो पे में सोच रहे थे कि 8,000 की कटिंग हो जाएगी, 10,000 की होगी, ऐसे किसी भी प्रकार की कटिंग होगी उसको अमेंडमेंट किया जाएगा। और भविष्य में जो भी कर्मचारी लगेंगे उन्हें एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा, जो दे दिया गया है उसको वापस नहीं लिया जाएगा। सर, इस बार दिल्ली जा रहे हैं तो क्या आपदा राहत वाला एजेंडे? नहीं, इस बार मैं दिल्ली एक बार फिर से 11 तारीख को फाइनेंस कमीशन से मिलने जा रहा हूँ। फाइनेंस कमीशन के पास अपनी मांग रख रहे हैं कि जो जिस प्रकार की आपदा आई है और उसमें हमें आप गंभीरता से हमारी बात पर विचार करिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी से भी हम चाहेंगे कि नियमों में परिवर्तन किया जाए। फॉरेस्ट एक्ट है जिसमें हमारे यहाँ फॉरेस्ट की जो जगह है उसमें जिनकी जगह बह गई है और वो उस जगह में अपनी जगह पर मकान बनाकर नहीं रहना चाहते, उनको एक बीघा वन भूमि के जो कानून है उसमें परिवर्तित किया जाए और जो हिल एरिया के नियम हैं अक्रॉस द कंट्री उनको में बदलाव किया जाए। इस बारे में हमने एक मेमोरेंडम बनाया, प्रेजेंटेशन बनाई है। थैंक यू। नहीं, देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परसों एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसके तहत प्रदेश के कर्मचारी को 5,000 से लेकर 15,000 का प्रति माह नुकसान हो रहा था। तो इसके बारे में जब अब आज सुबह हम 9 बजे 9:30 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने हमने आश्वस्त किया कि ये नोटिफिकेशन आज विड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद त्रिलोक ठाकुर जी और प्रदीप जी भी शायद पीटर ऑफ में मिले 12 बजे, उनसे भी उन्होंने वादा किया। अब उसके बाद जो लोग यहाँ पे आए थे तो उनको हमने आश्वासन दिया कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री से हो चुकी है। और अभी हम थोड़ी देर पहले फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मिले हैं जिसमें त्रिलोक ठाकुर जी भी मेरे साथ थे और फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी हमें साफ शब्दों में बोल दिया कि आज नोटिफिकेशन विड्रॉ हो जाएगी। क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसका तो बहुत बड़ा इसका असर होने वाला था कर्मचारियों पे। मैं आपको सीधी भाषा में बता दूं मीडिया बंदों को कि जैसे कि 6 सितंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी जिसके तहत जो कर्मचारी जब रेगुलर होता है उसके 2 साल के बाद उसकी जो पे जो है उसको हायर पे दिया जाता था। यानी कि सीधी भाषा में बोलूं, जैसे क्लर्क के मानो उसका जब वो नौकरी में लगता है उसका जो पे स्केल होता था वो होता था 20,200। 2 साल के बाद उसको मिलना था 30,500। वो उसको आज तक मिलता रहा 2022 के बाद, यानी कि 25 तक 3 साल तक अभी मिलता रहा। लेकिन 3 साल के बाद जो परसों नोटिफिकेशन हुई उसके तहत उसकी जो ये हायर पे ग्रेड दिया था उसको बंद कर दिया सरकार ने। अब उससे क्या हुआ, जो आज की डेट में जैसे कोई 45,000 रुपया या 40,000 रुपया पे ले रहा है, सैलरी ले रहा है, और जो 40,000 जिसकी सैलरी है उसका 5,000 तो वैसे ही जीपे में कट जाता है, रहा 35,000। और 35,000 से उसने क्या किया, उसने किसी ने या तो गाड़ी ले ली कि भी चलो गाड़ी ले लेता हूँ 35,000, उससे उसने 10,000 किस्तें वहाँ जारी है और 25,000 उसने अपने गुजारे के लिए रख दिए जिसमें उसने बच्चों की फीस देनी है, किराया देना है या अपना घर चलाना है। अब क्या हुआ, इस नोटिफिकेशन से क्या होना था, वो जो 25,000 में से उसके 15,000 कट जाने थे, यानी कि 10,000 से उसने गुजारा करना था। अब वो बोलो आप उस 10,000 से कैसे गुजारा कर सकता था, अपना नहीं हो सकता था उससे गुजारा। अगर उसके मालूम होता कि भाई मेरी जो सैलरी कटेगी तो हो सकता वो गाड़ी ना लेता, लोन ना लेता। तो ये जो फरमान था बिल्कुल गलत था ये फरमान। तो इसीलिए इससे तो जो मेरे कर्मचारी है उनके तो खाने के लाले पड़ जाए थे। मुझे कल एक कर्मचारी का फ़ोन आया ऊना से, साहब मेरे को तो चाय पीने के लिए भी टाइम वो नहीं मिलेगा, पैसे बचेंगे। मैं कहा क्यों, बोला मैंने तो 3 लोन ले रखे हैं। तो ये नोटिफिकेशन गलत थी। और वैसे भी एक नोटिफिकेशन निकली है फाइनेंस की 2012 की, किसी भी कर्मचारी की आप जो ना तनख्वाह काट नहीं सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। तो उस दृष्टि से भी ये नोटिफिकेशन गलत थी। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री से मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का अनेक धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब हमने वस्तुत स्थिति से उनको अवगत कराया कि ये हालात हो जाएंगे, कर्मचारी तो सड़कों पे आ जाएंगे, उनके साथ इतना सारा उनको आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा, तो उन्होंने उस बात को समझा और उसी वक्त उन्होंने आदेश दिए कि हम इस नोटिफिकेशन को आज ही वापस कर देंगे। इसमें सर 2 बातें, सीएम साहब ने कहा जो भविष्य में जो कर्मचारी लगेंगे उनको एडिशनल इंक्रीमेंट नहीं लगेगी। नहीं, जो भविष्य है उनको तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। ये जो इसका लाभ है हायर पे ग्रेड का, इसका जो 2023-2022 का उनको तो मिल ही नहीं रहा है। बल्कि हमारी तो मांग है कि उनको भी दिया जाए, कि उनको भी मिलना चाहिए, पर उनको तो मिल ही नहीं रहा है। देखिए ना, जिसको मिल रहा है हमारा सबसे पहला जो परम धर्म कर्तव्य बनता है कि वो न छीना जाए। देखिए आप लोग जानते हैं कि 5 किस्तें हो चुकी है, इधर से आपदा आई है, हमने तो नहीं मांगी,
कोई भी नहीं मांग रहा है, कोई भी कर्मचारी नेता नहीं मांग रहा है कि हमारे को डीए दो या भी दो इस हालात में। लेकिन अगर आप इस तरह से 15,000 रुपये कम कर देंगे कि जिसकी सैलरी 40,000 है उसकी सैलरी आप 15,000 कम कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए हमने इसका विरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री के एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भावनाओं को समझते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस करने के आज आदेश दे दिए। अगर ये आदेश अभी आपने जैसे बोला कि वापस होने हैं, हाँ। अगर बाई चांस अभी इसमें टाइम लगता है तो क्या आपकी नहीं तो देखिए, आज आपके सामने यहाँ देखो पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, कम से कम 1000 लोग पूरे प्रदेश से आए हैं। कोई चंबा से आया है, कोई लाहौल स्पीति से आया है। हालांकि रास्ते खराब है, उसके बावजूद ये ना जाने ये लोग कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं। तो इनकी एक ही जिद है, इनकी एक ही मांग है कि हमें आज नोटिफिकेशन चाहिए। इसीलिए हम फिर से फाइनेंस सेक्रेटरी के पास अभी गए थे थोड़ी देर पहले और उन्होंने 2 शब्द में कहा है कि आज जो है नोटिफिकेशन हो जाएगी। ये कैबिनेट अगर वापस नहीं होती है, नहीं तो वापस तो हम लेकर रहेंगे। ये तो जितने ये प्रदेश के कर्मचारी आते हैं तो बोलते हम यहाँ पे धरना दे देंगे, हम तो यहीं पे जो बोरी बिस्तर लगा देंगे। तो ये तो करनी पड़ेगी वापस। ये कैबिनेट में मामला क्या था कि कुछ कैबिनेट मंत्रियों अब का कुछ शायद लोग बयान आया है हाँ कि हमारे मालूम नहीं, यही हमें भी मालूम नहीं हो रहा है कि क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर का बयान आया कि हमें तो मालूम ही नहीं है। और जब से कुछ लोगों के माध्यम से हमारे को पता चला कहीं से कि ये मैटर कैबिनेट में गया था। ये बात ज़रूर है कि 2 महीने पहले से ये फाइल चली थी और तब भी मैंने जो हमारे मुख्य सचिव है उनसे इसके बारे में बात की थी, लेकिन तब उन्होंने गौर नहीं फरमाया। तो आज हालात ये हो गए हैं। तो इसीलिए ये तो मतलब जो ये 15,000 लोग हैं, ये 15,000 लोग नहीं, ये 15,000 प्रदेश के 15,000 परिवार के ऊपर जो है एक आर्थिक संकट आ चुका था। वो लोग सोचने पे मजबूर हो गए हमने अपना गुजारा कैसे करना है, कैसे वो अपने बच्चों की फीस देंगी। अब भाई साहब, अगर उन्हें गाड़ी के लिए लोन दिया, गाड़ी तो वापस कर भी सकता है, बेच भी सकता है। जिसने लाड़ी के लिए लोन लिया ना, लाड़ी को तो वापस नहीं कर सकता। तो इसीलिए बड़ा संवेदनशील मामला था। इसीलिए सारे प्रदेश के कर्मचारी एकजुट हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बात को माना है। धन्यवाद। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।